नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से परहेज करती नजर आ रही है। क्या बीजेपी खट्टर के कार्यकाल के दौरान फैली सत्ता विरोधी लहर से बचने की कोशिश कर रही है? खट्टर को जनता से जुड़े मुद्दों पर मिली आलोचना के कारण पार्टी ने अब तक उन्हें चुनावी अभियान में फ्रंट लाइन से दूर रखा है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं खट्टर मंचों और पोस्टरों से गायब है। क्या यह बीजेपी की रणनीति है? अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में 2 प्रमुख चुनावी सभाएं हो चुकी हैं, लेकिन इन सभाओं में खट्टर कहीं नजर नहीं आए। यहां तक कि 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में हुई सभा, जो खट्टर की लोकसभा सीट करनाल के करीब थी, वहां भी उनकी गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े किए हैं। क्या बीजेपी उन्हें मंच से दूर रखकर जनता के बीच उनके प्रति नाराजगी से बचना चाहती है? इतना ही नहीं, बीजेपी के पोस्टरों से भी खट्टर का चेहरा गायब है। यह साफ संकेत है कि पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए खट्टर को चुनावी प्रचार से दूर रखना चाहती है। क्या इससे बीजेपी खुद मान रही है कि खट्टर का चेहरा चुनावी नुकसान कर सकता है? क्या खट्टर का बयान बीजेपी के लिए नया सिरदर्द बनेगा? चुनावी माहौल में खट्टर के बयान बीजेपी के लिए नई परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर दिया गया उनका बयान हो या हिसार में एक युवक के साथ उनका तीखा संवाद, इन घटनाओं ने बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। क्या खट्टर के इन बयानों ने बीजेपी के चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया है? इसके अलावा जब खट्टर ने कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया और उन्होंने इसे ठुकरा दिया, तो पार्टी को सियासी किरकिरी का सामना करना पड़ा। क्या ऐसे बयान चुनावी रणनीति के तहत सही साबित हो रहे हैं? क्या बीजेपी के भीतर खट्टर के खिलाफ नाराजगी है? खट्टर को बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से 6 महीने पहले हटा दिया था। पार्टी के भीतर उनके खिलाफ बढ़ती नाराजगी और उनके पोर्टल वाला मुख्यमंत्री होने की छवि ने आम जनता को भी नाराज कर दिया था। सरकारी पोर्टलों के माध्यम से सेवाएं देने की उनकी योजनाओं ने कई जगहों पर जनता को दिक्कत में डाल दिया, खासकर ग्रामीण इलाकों में। क्या खट्टर के फैसलों ने बीजेपी के लिए राजनीतिक मुश्किलें बढ़ाई हैं? खासकर सरपंचों की शक्तियों को सीमित करने और भवन निर्माण में कड़े नियम लागू करने जैसे कदमों ने जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया। क्या यही कारण है कि बीजेपी ग्रामीण और शहरी वोटरों की नाराजगी से निपटने के लिए खट्टर को चुनावी अभियान से दूर रख रही है? खट्टर पूरी तरह बाहर नहीं है। आइए जानते हैं कि सीट पर है उनके करीबी। हालांकि खट्टर पूरी तरह चुनावी सीन से गायब नहीं है। उन्होंने खुद को कुछ चुनिंदा सीटों तक सीमित कर लिया है या उनके करीबी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ये वे सीटें हैं जहां पंजाबी, गैर जाट और पिछड़े वर्ग के वोटर ज्यादा संख्या में हैं। क्या खट्टर की ये सीमित भूमिका बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है? बीजेपी अब खट्टर की पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या पार्टी की ये रणनीति हरियाणा चुनाव में कारगर साबित होगी या खट्टर से दूरी बनाकर बीजेपी ने अपनी स्थिति को कमजोर कर लिया है? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो बने रहिए हमारे साथ सियासत नगरी पर, जहां हम आपको इस सियासी खेल के हर मोड़ से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।